साबिक इंडियन टेस्ट क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने एक दफा इंटरव्यू में बताया था कि जब पाकिस्तान के साबिक मायनाज बैट्समैन सैयद जहीर अब्बास किरमानी इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच में लंबी इनिंग्स खेलते थे तो इंडियन खिलाड़ी तंग आकर जहीर अब्बास को कहते थे कि जहीर अब बस करो। क्रिकेट की बात हो रही है तो आजकल पाकिस्तान में क्रिकेट और सियासत एक ही सिक्के के दो रुख बन चुके हैं। क्रिकेट से सियासत में आने वाले इमरान खान से पाकिस्तान की ये इल्तिजा है कि इमरान खान अब बस कर दो, एहतजाज और धरनों की सियासत से बस करो, मुबहम सियासी अफसानवी नारों की बस करो, नौजवान नस्ल की जहनी नापुख्तगी से खेलने को बस करो, पहले से ही मजहबी, लसानी, इलाकाई और सूबाई बुनियादों पर मुनकसम मुल्क को मजीद तकसीम करने से बस करो, अपने मगरबी नुमा मशरकी नजरियात को इंतहाई मुख्तलिफ मुआशरे पर मुसल्लत करने की बस करो, पाकिस्तान के अवाम को रातों रात तब्दीली के तसव्वुराती और ख्यालाती ख्वाब दिखाने की बस करो, पहले से मजहबी और रूहानी नाखुदाओं के हाथों यरगमाल बनी कौम को अपने मतलब की मजहबी तशरीह के जरिए मजीद उलझाने की बस करो, अपनी गलतियों को मानकर आगे बढ़ने की बजाय अपनी हट धर्मी पर अड़े रहने की बस करो। पाकिस्तान ने आपको वो तमाम इज्जत, शोहरत और मकाम दिया जिसकी आपने हमेशा ख्वाहिश की। आम उसूल तो ये है कि इनफरादियत को कौम के मज़ाह में ढलना पड़ता है, मगर शायद आप वो वाहिद और पहली इनफरादी शख्सियत हैं जिनके मिजाज और तबीयत के हिसाब से पूरी कौम को ढलना पड़ रहा है। पिछले कई अशरों से पाकिस्तान गोया इमरान खान के दौर में जी रहा है। जब आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान थे तो आप टीम के मामलात में स्याह सफ़ेद के मालिक थे। आपके होते हुए कोच, टीम मैनेजर, हत्ता के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की भी कोई हैसियत नहीं थी। 1987 का वर्ल्ड कप हारने के बाद आपने रिटायरमेंट का ऐलान किया तो उस वक्त के फौजी सदर ज़ियाउल हक ने आपसे जाती तौर पर दरख्वास्त की कि आप दोबारा क्रिकेट टीम के कप्तान बने। बिलाशुबा एक खिलाड़ी की जिंदगी में यह औज कमाल है कि मुल्क का सरबराह इसको टीम का कप्तान बनने के लिए दरख्वास्त करे। इस हकीकत से पूरे पाकिस्तान को कोई इख्तलाफ नहीं है कि आपने पाकिस्तान को 1992 में क्रिकेट का आलमी चैंपियन बनवाकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। लोगों ने अपने बच्चों के नाम आपके नाम पर रखने शुरू कर दिए, जैसा कि अहमद फराज ने कहा था, और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया। मुस्लिम लीग नून ने जब सियासी मकासद के लिए जमायमा के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई तो पूरी कौम ने आपका साथ दिया। इसी तरह जब 1997 में सीता वाइट केस को मीडिया पर उछाला गया ताकि आपकी सियासी साख को नुकसान पहुंचाया जाए तो उस वक्त भी पाकिस्तान के अवाम ने आपका इतना साथ दिया कि गोया आपको मुआफी कर दिया। पाकिस्तानी मुआशरे को समझने वाले तालिब इल्म के लिए यह बात हैरान कुन है कि पाकिस्तान के अवाम में इतनी वुसअत कलबी कहां से आ गई। जब आपकी साबिक बीवी रेहाम खान ने आपसे तलाक लेने के बाद किताब लिखी तो इन्होंने आपकी ज़ात और किरदार पर संगीन तरीन इल्जामात लगाए। पाकिस्तान में आम रिवाज यही है कि लोग ज़्यादातर साजिशी नज़रियात पर यकीन कर लेते हैं और अफवाहों को सच मान लेते हैं, मगर आपके लिए कौम ने अपनी आदत बदल डाली। अवाम ने रेहाम खान की बातों पर यकीन करने के बजाय रेहाम खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बिलाशुबा पाकिस्तान के अवाम की इस कदर वुसअत कलबी सिर्फ आप ही को नसीब हुई। आपने सियासत में कामयाबी के लिए रूहानी और माफौकुल फितरत ताकतों का सहारा लेने का फैसला किया तो बेशतर सियासी हलकों की जानिब से आपको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। जब इस बात का इंकशाफ हुआ कि आपको रूहानी मदद फराहम करने वाली कोई खातून है तो हालात आपके लिए और भी मुश्किल हो गए, मगर अवाम ने आपके मुखालिफिन की बातों पर यकीन ना करते हुए हस्ब मामूल आप ही का साथ दिया। फिर जब आपने रूहानी पेशवा से शादी करने का मुआशरती हिसाब से मायूब और मुनफरिद फैसला किया तो भी अवाम ने आपका साथ दिया। आप वजीर आजम बनने के बाद हुकूमत को चंद नाम निहाद हवारियों और चापलूसों के हवाले करके तस्बीह पकड़ के हलाल वजीर आजम बनकर रूहानियत की कुर्सी पर बैठ गए। मुल्क में मुआशी बहरान पैदा होता गया, महंगाई और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती चली गई और आप बार बार वजीर खजाना बदलते चले गए। अवाम ने इसके बावजूद आपका साथ नहीं छोड़ा, हालांकि आपकी हुकूमत की कारकर्दगी को देखकर अंदाजा हो रहा था कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। जैसा कि नासिर काज़मी ने कहा था कि देख के तेरे बदले तेवर मैं तो इसी दिन रो बैठा था। अप्रैल 2022 में अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में आपकी हुकूमत चली गई। आपने जाते जाते पाकिस्तान के आइन पर खतरनाक हमले किए और ऐसी सूरत हाल पैदा की कि जिससे पाकिस्तान शदीद आइनी बहरान का शिकार हो सकता था। माना कि पाकिस्तान का आइन आइडियल नहीं होगा, इस पर खामियां होंगी, मगर इसको बनाने में इस नौजायदा कौम को 26 साल लगे और आधे से ज्यादा मुल्क की कुर्बानी देना पड़ी। आपने अपनी हुकूमत जाने का सारा मलबा पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और मुबहम अमरीकी दखलंदाजी पर डाल दिया। अवाम ने मिनोअन तस्लीम कर लिया और आपको पहले से भी ज्यादा मकबूल बना दिया। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का आपकी हुकूमत गिराने के किरदार पे तो गालिब याद आ रहे हैं। जान दी हुई उसी की थी। हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ। जुलाई 2022 के ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने आपकी पार्टी को वाज़ेह बरतरी से जितवाकर आपको भी हैरान कर दिया। आपकी गलतियां करने की आदत नहीं गई और अवाम की आपको माफ़ करने की आदत नहीं गई। 16 अक्टूबर 2022 के ज़िमनी इंतखाबात में एक बार फिर अवाम ने आपको 7 में से 6 सीटों पर कामयाब करवाया है, मगर मसला यह है कि आप कौमी असेंबली की सिर्फ एक ही नशिस्त तो अपने पास रख सकते हैं जो पहले से आपके पास है। मासूम और मकरूज कौम के पैसे के ज़िया की खैर है, आपका शुगल सलामत रहे बस। अवाम आपको फिर से माफ़ कर देगी। आपको मुसलसल माफ करते रहने वाले अवाम अब थक गए हैं, खौफ ज़दा भी हो गए हैं और आपकी मसीहाई और रातों रात तब्दीली के दावों से थक भी गए हैं। गुज़िश्ता एक अशरे से लॉन्ग मार्च, धरनों और बदलते हुए बयानिए से वो थक चुके हैं।
खौफजदा इसलिए हो गए हैं कि आपसे वाबस्तगी के बुत को तोड़ने में खौफ महसूस करते हैं। अवाम के दिल के आखिरी कोने में एक सदा मौजूद है जिसको वो जबान पर नहीं ला सकते, और वो सदा है इमरान खान अब बस करो। अहमद फराज ने कहा था, हम के मेहनत कशे सयाद नहीं होने के, वो जो चाहे भी तो आज़ाद नहीं होने के। देख आकर कभी इनको भी जो तेरे हाथों ऐसे उजड़े हैं कि आबाद नहीं होने के।